हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो को डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस आदि अनेक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर तो बताऊंगा ही, साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ। और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है। हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पीछे कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्वामी दयानंद सरस्वती। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। साथ ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना भी की थी। और हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन जो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही चलाया गया था। और अपने इन्हीं विचारों को प्रसारित करने के लिए ही उन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में मुंबई के माणिक चंद्र वाटिका में आर्य समाज की स्थापना की थी। बताता चलूँ दोस्तों, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ब्रह्म समाज का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, या फिर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह मुगल बादशाह अकबर नहीं है जिन्होंने महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध किया था। तो ये वो वाले अकबर नहीं है। यह जो अकबर द्वितीय हैं ये उन्हीं अकबर के वंशज हैं जो कि 17वीं शताब्दी में थे। और इन्होंने दोस्तों जो है कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि प्रदान की। और उस समय जो मुगल बादशाह को पेंशन दिया जा रहा था वह उनके हिसाब से बहुत कम था। तो अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को जो है कि इंग्लैंड के सम्राट के पास भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था दोस्तों कि वहाँ पर सम्राट से बात करने से पहले ही ब्रिस्टल नामक स्थान पे राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं केवल एक बार, अधिकतम 2 बार, अधिकतम 3 बार या चाहे जितनी भी बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, चाहे जितनी भी बार। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अधिकतम केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि अमेरिका में यह केवल 4 वर्षों का ही होता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, जबकि उसकी अधिकतम कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि मतलब कोई भी राष्ट्रपति जो है कि 65 वर्ष या 70 वर्ष, 75 वर्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जीवन पर्यंत जब तक चाहें वो भारत के राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। साथ ही बता दें दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वह सशस्त्र सेनाओं, जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, मतलब नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उनका सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही पद एक साथ खाली हों तो उस पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? और आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ऐसी स्थिति हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बार आ भी चुकी है, जब वर्ष 1969 ईस्वी में हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है। और उस समय दोस्तों तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि किन्हीं भी परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुसार
भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है वह 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह के भीतर ही निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करके किसी भी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोन और नर्मदा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमरकंटक से। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भारत की एक और अन्य प्रमुख नदी महानदी का जो स्रोत है वह इसी अमरकंटक के पास में ही है। मतलब अमरकंटक से भारत की कुल 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। और इसी महानदी पर दोस्तों उड़ीसा राज्य में देश का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? और आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नर्मदा। जैसा कि दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो नदी है नर्मदा नदी, यह 2 पर्वत श्रेणियों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, इन दोनों ही पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। और जब भी कोई नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है तो वह भ्रंश घाटी नदी कहलाती है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह नदी गुजरात में खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने से पहले यह नदी एस्चुरी बनाती है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि गुजरात राज्य में स्थित प्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम जो है वह इसी नर्मदा नदी पर बनाया गया है और जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालू से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर थोरियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, थोरियम। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि प्राकृतिक रूप से कोई भी खनिज या फिर धातु जो है वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बिल्कुल फ्री नहीं पाया जाता है कि आप गए कहीं पर खुदाई किए और सीधे आपको सोना मिल गया, चांदी मिल गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह किसी न किसी के साथ मिक्सअप रूप में पाया जाता है और जिसके रूप में यह मिक्स पाया जाता है दोस्तों, और फिर वहीं से उसको निष्कर्षण किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, निकाला जाता है। तो जिस पदार्थ से उस खनिज को निकाला जाता है वह पदार्थ उस खनिज का जो है कि ओर या फिर अयस्क कहलाता है। और इस प्रकार मोनाजाइट जो है वह थोरियम का एक अयस्क है और यह दोस्तों भारत में केवल केरल राज्य में समुद्री तटों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत यानी कि गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु का लेप रहता है? और आपके ऑप्शंस हैं तांबा, जस्ता, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जस्ता। और इस प्रक्रिया को दोस्तों आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसा कि घरों में जो पानी की वायरिंग होती है उसका जो पाइप होता है उस पर आप देखते होंगे कि बार्निश जैसा उस पर कुछ एक लेप चढ़ा होता है। तो वह बार्निश जैसा जो लेप होता है दोस्तों वह जिंक का ही होता है, जिसको जस्ता भी कहते हैं। और लोहे पर जिंक का यह लेप चढ़ाए जाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। और जब यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यह कहलाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। और आखिर ये गैल्वेनाइजेशन किया क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के कारण ही लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वह बहुत कम हो जाती है और लोहे की लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं खेल, विज्ञान, पत्रकारिता या फिर उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पत्रकारिता। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कारों को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 1917 ईस्वी में की गई थी और यह पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र के अलावा भी साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2011 में भारतीय मूल के सिद्धार्थ मुखर्जी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि दोस्तों वर्ष 2020 में भारत के 3 पत्रकार मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस बार जो है वर्ष 2020 का जो पुरस्कार था यह बहुत ही विवादित हो गया था, क्योंकि इन पत्रकारों ने
कश्मीर में जो है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद वहाँ पर जो हिंसा वगैरह हुई थी उनको इन्होंने दिखाया था, तो इस वजह से यह बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पोलो। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पोलो भी हॉकी की तरह ये खेल होता है और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वह पैदल नहीं बल्कि घोड़ों पर बैठकर दौड़ते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर हम खेलों से ही संबंधित अन्य ट्रॉफीज़ की बात करें तो आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी आदि हॉकी से संबंधित है, जबकि डूरंड कप, मर्डेका कप यह फुटबॉल से संबंधित है। वहीं दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जबकि दोस्तों गोल्फ जो है कि उसके लिए प्रसिद्ध है वाकर कप, राइडर कप, कनाडा कप आदि। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को अधिकतम कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 साल तक। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।